मरसद इब्ने अबी मरसद का वो वाक़या भी आपने पढ़ा होगा। मरसद ने जब कलेमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब मरसद ने ये कलेमा पढ़ लिया और नबी को अपना आइडियल और अपना नमूना और अपना आइडियल जब मान लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, तो नबी अकरम की बातों के ऊपर बाकायदा हाथ पे हाथ रख करके बेअत कर ली। ऐ नबी, आज के बाद हम जिना नहीं करेंगे, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे, आज के बाद हम हराम खोरी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ में हाथ रख करके बेअत कर रहे हैं कि आज के बाद हम जिना नहीं करेंगे। और पहले के लोग जो जबान दिया करते थे, कहा उसके ऊपर जम जाया करते थे। आज हम भी अपनी जबान से इकरार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, आज हमने भी कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आज हमने भी कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही अल्लाह रिज़्क़ का मालिक है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम रोजी रोटी में इधर से उधर फिसल रहे हैं, आज रिश्ते हराम अपना रहे हैं, रिश्ते हलाल को छोड़ करके रिश्ते हराम अपना रहे हैं। और जब हमने अपनी जबान से इकरार किया है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमने इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम अल्लाह का रसूल और उसका बंदा मानते हैं, हम आपको अपना आइडियल मानते हैं। और आपने जो शरीयत लाई हुई है उसके ऊपर बाकायदा हम पूरे तौर पर जम जाते हैं। और आज भी हम इकरार हमने किया है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर ये ज़िनाकारी कहाँ से आई, आज हमारे समाज के अंदर ये शराब नोशी कहाँ से आई, ये जुए के अड्डे मुसलमानों के यहाँ कहाँ से खुल गए। आज मुसलमान जुए के अंदर डूबा हुआ है, आज मुसलमान शराब के अड्डों में आपको मिलेगा, आज मुसलमान ज़िनाकारियों के अड्डों में आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, ईमान कहाँ गया जब तुमने नबी को नबी मान लिया है। और नबी अकरम ने कहा है कि कोई आदमी किसी लड़की को अगर टच करता है, किसी गैर महरम को टच करना हराम है, किसी गैर महरम को बगैर निकाह के टच करना हराम है। आज वो सारा काम हो रहा है मेरे भाइयों। सोचिए, मरसद इब्ने अबी मरसद का ईमान का जायजा लीजिए। हजरत मरसद ने कलेमा पढ़ लिया कि मैं ज़िना नहीं करूंगा। हजरत मरसद बहुत दिनों के बाद जब मक्का आए, और मक्का आने के बाद जब उसके गर्लफ्रेंड को खबर हुई कि अयना तेरा गर्लफ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड आज मक्का आया हुआ है, अब वो लड़की निकलती है, अनाक लड़की निकलती है और मरसद की तलाश में निकलती है। कभी इस गली में ढूंढती है, कभी उस गली में ढूंढती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, चलो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात कर लूं। कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। रात की तारीकी में चलते चलते उस अनाक लड़की को मरसद आदमी मिल गया, उसका बॉयफ्रेंड मिला। बॉयफ्रेंड के पास जाकर के बॉयफ्रेंड को पकड़ना चाहिए और हाथ पकड़ लिया। आई मेरे बॉयफ्रेंड, तुम कहाँ थे, तेरे बगैर मेरी रातें नहीं गुजर रही है। हजरत मरसद ने हाथ छुड़ाया और कहा, आई अनाक, अब तुम मेरे हाथ को मत हाथ लगाओ, अब तुम मेरे हाथ को टच मत करो, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, इस वजह से आई अनाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मैंने वादा किया है कि मैं जिना नहीं करूंगा। आई लड़की, तेरा छूना भी गुनाह है और तेरा छूना भी जिना है, इस वजह से आई लड़की मैं तेरे हाथ को टच नहीं कर सकता। अनाक कहती है, ये मोहम्मद की बातें छोड़ो, ये अल्लाह की बातें छोड़ो, मोहम्मद की बातें छोड़ो, चलो हम दोनों इश्क करते हैं, इश्क में डूबते हैं, रात की तारीकी में एंजॉय करते हैं। चल मेरे बॉयफ्रेंड चल, रात की तारीकी में कुछ देखने वाला नहीं है। मरसद का जवाब सुनो। मरसद ने कहा था, अनाक
तुम कह रही हो कोई देखने वाला नहीं है। अब मेरा ईमान अल्लाह के ऊपर इतना ज्यादा है कि मेरे नबी ने कहा है कि अर्श के अंदर मोहम्मद, अर्श के अंदर अल्लाह ताला है, और फर्श के अंदर जितनी सारी चीजें उन तमाम चीजों से बाखबर है अल्लाह। इस वजह से अयनाक मुझे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है और ईमान है कि अल्लाह ताला अर्श के अंदर होते हुए हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। इस वजह से आई अनाक लड़की, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। लड़की आई गलत काम करवाने के लिए, लेकिन मरसद जैसा आदमी ने उसे टच नहीं किया, उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान था कि अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डर हमें रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे भाई को जरा सोचिए, आज का मुसलमानों का अगर ईमान इतना मजबूत हो जाए तो जलसों में हसीनाएं आए, लड़कियां आए और एक से कपड़े पहन कर के आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमान मरसद बिन मरसद की तरह होना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। इस वजह से अपने आप को अगर चतुर और चालाक समझते हो, भाई फर्किया लोगों, अगर तुम चतुर बनना चाहते हो तो सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक होशियार अक्लमंद वो है अल-कय्यिसु मन दान नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी वो है जो मरने के बाद की तैयारी करता हो। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है, सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सबसे बड़ा होशियार आदमी वो है जो अपनी कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो, अपने कब्र की फिक्र करता हो, आने वाली जिंदगी की फिक्र करता हो। उससे बढ़कर के चालाक कोई दूसरा नहीं है, उससे बढ़कर के चतुर आदमी कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा चतुर वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। मेरे भाइयों, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी उठाओ, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री उठाओ और उस नबी की सीरत को पढ़ो। अल्लाह के नबी इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया की फिक्र किया करते थे और कहा करते थे माली वाली दुनिया, मुझे माल से क्या मतलब और दुनिया को मुझसे क्या मतलब, मुझे माल से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से उसी दुनिया की फिक्र किया करते थे। गौर करो, इतनी ज्यादा फिक्र नबी के दिल में भी है और नबी के सहाबा के दिलों के अंदर इतनी ज्यादा फिक्र है, अगर फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज छूट जाया करती है तो कई कई घंटे तक सहाबा रोया करते थे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मैंने फजर की नमाज छोड़ दी है, ऐ अल्लाह अगर इसी हाल में मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कई कई घंटे दुआ मांगा करते थे, ओ फजर ज़ुहर असर मगरिब की नमाज छोड़ने वालों, तो मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल नहीं है। अल्लाह का डर कैसे खत्म हुआ? अल्लाह का डर खत्म अगर हो गया है तो मेरे भाइयों ऐसा समझो तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। वो आदमी जिंदा हो ही नहीं सकता जिसके दिल में अल्लाह का डर ना हो। अल्लाह का डर और खौफ है तो समझ लो कि तुम जिंदा आदमी हो, और अगर अल्लाह का डर और खौफ नहीं है और जैसा चाहो वैसा कर लो तो समझ लो तुम बेहिस हो चुके हो, तुम मुर्दा हो चुके हो। ये कौम मर चुकी है, आज गुनाहों पे डूबी हुई ये कौम है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। आज बेटियां कहाँ जा रही है, आज बहनें कहाँ जा रही है, आज भाई कहाँ जा रहा है, आज ये कौम के नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। सबसे कामयाब वो है जो अपने आप को अज़ाब अलीम से बचा ले, और अल्लाह कह रहा है तुनजीकुम मिन अज़ाब अलीम। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताऊं जिस काम को करके तुम अपने आप को अज़ाब अलीम से बचा सकते। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो सुनो फरकिया के लोगों, अल्लाह की आयतों की तिलावत करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घर के अंदर कुरान लागू करो, पढ़ो और अपने घर में कुरान पढ़ाओ, अपने बेटियों को सुबह सवेरे जगाओ, खुद जागो, फजर की नमाज पढ़ो और अपने बेटियों और अपने बीवियों को जगा करके फजर की नमाज पढ़ाओ।
اور ان سے کہو قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو، یہ قرآن پڑھنے میں تیرے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی اور شیطان تیرے گھر سے بھاگے گا، تیرے گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ نہیں جمائے گا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفرون من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ فرمایا امام کائنات نے اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا جاتا ہو، اس گھر کے اندر شیطان اپنا جنم نہیں لے سکتا ہے، شیطان اپنا قبضہ نہیں جما سکتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کون کرے؟ وہی کرے گا جو قرآن پڑھنا جانتا ہوگا۔ یہی مدرسوں کے حفاظ کیا کریں گے، مدرسوں کے طلباء کیا کریں گے، اور مدرسوں میں پڑھنے والیاں یہ طالبات کیا کریں گے۔ یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا اور کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والا قرآن کی کیا تلاوت کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ نے اس کو روزی دے رکھی ہے اس روزی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مال دے رکھا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مالداروں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں اگر ہم نے اپنے مال کو خرچ نہیں کیا تو یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، اور یہی مال کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہی مال انسان کو کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے ڈسے گا۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نیک بندے وہ ہیں، عقل مند وہ ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے اور اعلانیہ طور پر، کھلم کھلا اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ وعلانیۃً، اللہ کے راہ میں کھلم کھلا اور چپکے چپکے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو اس میں گھاٹا نہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرو اس میں گھاٹا نہیں، اور اسی طریقے سے تلاوت کرو اس کے اندر گھاٹا نہیں۔ یہ کام کرو اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی چتاونی دے دی اور پہلے ہی لوگوں کو ڈرا دیا، بتا دیا کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ، بہت ہی ڈینجر آگ ہے۔ اس آگ کو اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ وہ ڈینجر ہے، 69 گنا اتنا خطرناک عذاب ہے۔ میرے بھائی اس عذاب سے بچنا ہے تو تلاوت کرو، اس عذاب سے بچنا ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ 1-1.25 گھنٹے کی تقریر، 4 بج چکے ہیں اور مجھے نکلنا ہے۔ میرے بھائیو وقت کب ملا تھا، پھر کب ہوا؟ یہ جلسے کے کمیٹی کی مہربانیاں ہوا کرتی ہے، پہلے دے دیں بعد میں دے دیں میرے بھائیوں، لیکن ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اتنا دور کا سفر کر کے آتے ہیں اور پھر رات میں اٹھ کر کے تقریر کرنا، اپنے صحت کو داؤ پہ لگانا بہت ہی پریشانی والی بات ہے۔